अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी का नाम है चिकन मसाला भिंडी। और इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो देखें, इसमें हम सबसे पहले ग्रीन चिली लेंगे। ये मैंने 2 अदद ली है। साथ में 1 चम्मच मैंने भर के इसमें लहसुन जो है वो पेस्ट लिया है। उसके अलावा मैंने ये धड़ा मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, रेड चिली ली है मैंने हाफ़ टी स्पून, नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, और ब्लैक पेपर लिए हाफ़ टी स्पून। और मैंने थोड़ा सा अनारदाना लिया है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। 2 स्पून है वो मैंने यूज़ किए इसमें लेमन के। और उसके अलावा एक भर के प्याली मैंने इसमें यूज़ की है चिकन की। ठीक है, ये चिकन मैंने बॉयल कर लिया है इसको, और साथ में इसको जो है वो श्रेड कर लिया है। और अब इसको हम क्या करेंगे कि पैन में डालेंगे, और मैं बताती हूँ आपको कि आगे हमने क्या करना। अच्छा, तो व्यूअर्स देखिए मैंने पैन ले लिया एक, और इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ आप 2 स्पून जो है वो इसमें ऑयल यूज़ करेंगे, 2 to 3 स्पून। ठीक है, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये हम स्टफिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। भिंडी की जो स्टफिंग हम तैयार करेंगे उसके लिए कर रही हूँ मैं। इसमें सबसे पहले मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। उसके अलावा मैंने ये देखिए इसमें जो है वो 1 चम्मच जो है वो भर के लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको हम थोड़ा ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना इसको। और इसमें आपने ऑयल जो है वो कम ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हम लोग ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें जो आंच है वो आप बिल्कुल जो है वो आप लो फ्लेम ही रखोगे, बहुत ज़्यादा आपने आंच इसमें नहीं करनी। ये हम लहसुन को सिर्फ इतना ही भूनेंगे कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। ठीक है, इसमें अब क्या करेंगे कि देखें, इसमें मैं 2 जो है वो ग्रीन चिली मैंने इसमें ऐड की है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त की लुक आ रही है इसमें। अब मैंने ये अनारदाना भी ऐड कर दिया है। अब इसमें ये देखिए मैंने फुल प्याली जो भर के है वो इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। ये मैंने पहले ही स्प्रेड कर लिया था, इसको मैंने बॉयल भी कर लिया था। और इसमें मैंने नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल के इसको मैंने बॉयल किया था। अब इसमें ये 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें लेमन डाला है इसके जायके के लिए। और अब देखिए मैंने भर के जो है वो इसमें सारे मसाला जात डाल रही हूँ। इसमें रेड चिली है, और इसमें नमक है, ब्लैक पेपर है, और कश्मीरी लाल मिर्च है। कश्मीरी लाल मिर्च का कोई टेस्ट नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ हम लोग कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। और हमने इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइस नहीं करना। अगर हम इससे ज़्यादा स्पाइस करेंगे तो जो उसकी ग्रेवी हम बनाएंगे ना, तो फिर उसका और जायका इसका सेम हो जाएगा, तो वो कोई ख़ास इतना आपको फ़र्क नहीं लगेगा। अच्छा, तो व्यूवर्स देखेंगे अब ये मेरी जो स्टफिंग है वो तैयार हो चुकी है, और इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है देखें। और उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आ रही है रेसिपी। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे लाजमी। अब ठीक है, मैं इसको भी ठंडा कर देती हूँ, और इसको कूल पे रख देते हैं थोड़ा फैन के नीचे। और उसके बाद क्या करेंगे कि इसको फिर हम स्टफिंग उसमें फिल करते हैं भिंडियों में, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो व्यूवर्स देखेंगे मैंने इसके अंदर से जो है वो अपना मसाला निकाल लिया स्टफिंग वाला। तो अब हम इसको इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी कर लेते हैं। इसमें भी मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल यूज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं मैं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयल जो है वो हेल्दी नहीं है आपकी खाने के लिए। तो हम बहुत कम ऑयल में इसको बनाएंगे, और मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट सी एक रेसिपी बताऊँगी। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए ये मैंने प्याज कट किया हुआ था, तो मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ। और इसको थोड़ा सा हम लोग ब्राउन करेंगे, पहले हल्का सा करेंगे कि ये सोते हो जाए। तो देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कितनी हमारी अच्छी रेसिपी जो है वो बन रही है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये आप बिल्कुल स्पेशल जो है ये बन जाएगी आपकी, और आप लोगों ने पहले ये कभी ट्राई नहीं की होगी। अच्छा, तो व्यूअर्स देखेंगे मैंने सिर्फ ये इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ही बनाया था इसकी। आप ये देख लेंगे कैसी लुक आ रही है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये मैंने 2 जो है वो स्मॉल साइज़ के टमाटर लिए हैं इसमें। ये हम लोग इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं भिंडियों की।
तो ये बहुत ही अच्छी होती है और ये बिल्कुल ड्राई नहीं होती है। अक्सर लोग वो बनाते हैं वो सिर्फ ड्राई ड्राई सी हो जाती है, लेकिन ये इसमें ग्रेवी बनेगी तो ये बहुत ही अच्छी बन जाएगी। अब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, इसको भी आप 3 से 4 मिनट बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर ही मैश हो जाएंगे। अच्छा, तो व्यूअर्स देखें कि मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट बनाया है और ये तकरीबन टमाटर जो है वो हो चुके हैं, हमारे प्याज भी हमारे सौते हो चुके हैं अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। देखिए मैंने लंबाई में कट कर लिए, 2 ही मैंने लिए हैं, कुछ मैंने इसमें ग्रीन ऐड किए हैं, कुछ मैंने इसमें रेड जो है वो ऐड किए हैं। तो ये कलरफुल से मसाले बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। और अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। मैंने क्या लिया है, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें खुशक धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च लिया है हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ली है ब्लैक पेपर। ये अच्छे तरीके से मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो अब इसको मिक्स करते हैं। ये सारी हमारी समझने की ग्रेवी अब रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे और उसके बाद हम लोग, मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इसकी स्टफिंग जो है वो रेडी करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग भिंडियों को जो है वो फ्राई करते हैं। मैंने भिंडियों में पहले ही कट लगा के रख लिए हैं, इसको थोड़ा सा होने दें, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स देखिए ये मेरी जो ग्रेवी है वो इसकी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल हमने इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयल हमने यूज़ नहीं किया, देखिए बिल्कुल पूरा पूरा सा है। तो ये जितना ज़्यादा होगा फिर आपका दिल नहीं करेगा, उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना वो हैवी हांडी नहीं बनेगी, और ज़्यादा जो ऑयल है वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तो आप कोशिश किया करें कि जब भी आप हांडियाँ बनाएं उसमें बहुत कम जो है वो ऑयल आप यूज़ किया करें। चलें अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं भिंडियों के लिए स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ और मैं फिर इंशाल्लाह आपसे जो है वो मिलती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, तो व्यूअर्स देखेंगे मैंने इसमें पहले जो है ना वो सारा कुछ कट करके रख लिया, मैंने इसमें कट लगा दिए हैं। और जो मैंने इसमें जो एक डिफरेंट सा काम ये करने लगी हूँ कि मैंने इसमें जो ग्रीन चिली ली है ना, तो मैं इसमें भी हम स्टफिंग जो है वो इसकी भरेंगे और इसमें देखना कि लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त की बनेगी हमारी रेसिपी। और ये देखिए मैंने भिंडियों में इस तरीके से जो है ना वो इसके कट लगा लिए, ठीक है। और इसके पीछे से भी इसको काट दिया अच्छे तरीके से और यहाँ से भी काट दिया। देखें कैसे हम लोगों ने इसमें डालना है। हम लोग सिर्फ ये चिकन पकड़ेंगे और देखें कितना ड्राई है हमारा चिकन, बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें मैंने पानी का एक इसमें ड्रॉप भी नहीं डाला, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप इसको ऐसे पकड़ के अगर चम्मच से आप करेंगे तो ये आपसे चम्मच से जो है ना इसकी फिलिंग नहीं होगी। अच्छा, तो व्यूअर्स अगर आपको अपना मसाला जो है वो ज़रा थोड़ा मोटा लग रहा हो तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा पीस सकते हैं कुंडी में। और ये कि मैंने इसको पीसा है, ये थोड़ा मोटा था। और अगर आप बेटर ये है कि आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको ना चॉप कर लें, ठीक है। आप सारा मसाला इस तरह स्टफिंग तैयार करने के बाद आप इसको चॉप कर लें ताकि अच्छे तरीके से जो चॉप हो जाए। और फिर ये कि ये बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए मैंने इसको अभी कुंडी में पीसा तो ये कितना अच्छा जो है ना वो हो गया। उसका ये फिर क्या होगा कि जब ये ज़्यादा बारीक हो जाएगा तो ये निकलेगा भी नहीं बार बार, ठीक है। लेकिन अगर ये बारीक नहीं होगा, मोटा होगा, तो लाजमी सी बात है उसके जो रेशे होंगे वो निकलना शुरू हो जाएंगे। देखें इस तरह आप इसको भर लोगे और ऐसे ही हम लोग इसको रखते जाएंगे, उसको भरते जाएंगे। तो ये आप लाजमी काम कीजिएगा कि आप इसको, अगर आपका जो है रेशे मोटे हों तो आप इसको बारीक कर लें, साथ साथ कुंडी में पीस लें या चॉपर में चॉप कर लें, जैसे आपको इजी लगता है। आप अपनी आसानी देखो कि आपको कैसे इजी लगता है। साथ साथ हम लोग मिर्ची भी भरते जाएंगे। चले मैं ये सारी भर के तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ, दोबारा आपको दिखाती हूँ और फिर हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स देखिए जो मेरा मसाला बच गया था चिकन वाला, तो मैंने इसके ऊपर वैसे ही मतलब कि छिड़क दिया, थोड़ा सा ही बचा था मेरा, तो ग्रेवी के अंदर मैंने मिक्स नहीं किया, इसको मैंने वैसे ही ऊपर छिड़क दिया। और उसके बाद ये देखिए मेरी जो भिंडियाँ हैं वो सारी रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम लोग इसको फ्राई करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर मिलती हूँ आपसे। पैन रखते हैं दोबारा से चूल्हे पे और इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स देखिए मेरी ये सारी भिंडियाँ जो है वो भर के रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें फिर पैन लेते हैं और इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसको फिर दोबारा से फ्राई करेंगे। और ये देखें जो मेरी स्टफिंग तैयार हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था कि मेरा जो चिकन था वो थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने इसके ऊपर ही छिड़क दिया और इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। और मैंने ग्रेवी के अंदर इसको पकाया भी नहीं, जस्ट वैसे ही इसको थोड़ा सा जो है ना ऊपर गार्निशिंग किया है। तो अब हम लोग पैन लेते हैं और इसको फ्राई करते हैं भिंडियों को। तो व्यूअर्स देखिए मैंने ये पैन रख लिया और मैंने इसको वॉश किया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 to 3 ऑयल जो है वो स्पून के वो आप डालोगे। इसमें ज़्यादा ऑयल हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, मैं आपको बार बार कही जा रही हूँ।
और इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, सारी भिंडियाँ जो है वो इसमें हम लोग रख देंगे, ठीक है। और एक एक करके नहीं रखेंगे, सारी हम लोग इसमें जो है वो रख देंगे ताकि हमारी एक ही टाइम में हो जाए। और ये चिली भी इसमें ऐड कर देंगे, ये मैंने भरी हुई है। और ये ऐसे ही हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए इसमें मैं सारी ऐसे ही रख लूँगी। तो व्यूअर्स देखिए मैंने सारी भिंडियाँ इसमें रख दी हैं और हम इसको जो है वो किसी चीज़ से कवर कर देंगे। और ये हल्की हल्की फ्राई हो रही हैं, तो इसको बिल्कुल भी हम ज़्यादा जो है वो मीडियम फ्लेम पे नहीं करेंगे, बिल्कुल आप लो फ्लेम पे करोगे। और बिल्कुल आपने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, थोड़ा थोड़ा इसको जो है वो शैलो फ्राई करना है और बस आप इनफ इसको उतार दोगे, ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स देखेंगे ये हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है। ग्रीन चिली को मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ये फिर ब्लैकिश में आ जाएगी। तो ये देखेंगे हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स देखेंगे अब हमारी ये भिंडी तैयार हो चुकी है, मैंने ये सारी इसको डिश आउट कर ली है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। ये मैंने रेड चिली ली है, इसकी डेकोरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी लगेगी, ये आप थोड़ी सी ऐड कर दोगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी हम लोग ग्रीन चिली जो है वो ऐड कर देंगे इसकी डेकोरेशन के लिए। उसके बाद हम लोग इसकी साइडों पे जो है वो टमाटर इसकी आप डेकोरेशन में कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगता है तो, या जो चीज़ आपको पसंद है वो आप कर सकते हो, ठीक है। और ये देखिए लुक वाइज कितनी यमी लग रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। उम्मीद है कि आप लोग इसको लाजमी ट्राई करेंगे। और ये देखें एक साइड पे हम लोगों ने ये टमाटर ऐड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये जो है हम लोग इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद है आप उसमें कर सकते हो यूज़, अगर आप नहीं कोई चीज़ लाइक करते तो आप उसमें ना ऐड करो, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी मैंने इसमें बंद गोभी ली है कटिंग की हुई, तो अब हम लोग यहाँ पे ये लगा देंगे। और देखेंगे इसकी जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, बहुत ही यमी लग रही है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप भी मज़ीद अच्छे अच्छे खाने जो हैं वो बना के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को खिला सकें और उनसे शाबाशी ले सकें, ठीक है। और आप ये बनाएं और खाएं और मज़े करें और मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा ताकि मुझे हो कि आपकी जो रेसिपी है वो कैसी बनी है। और ये देखें इसकी जो लुक है वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितनी यमी लग रही है। और उम्मीद है कि जैसी बनी है इससे ज़्यादा कहीं ये खाने में टेस्टी होगी, मज़ा आएगा आपको खाने में। और ये आप दोपहर में चपाती के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।